बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रैक्टिकल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है और हम आज वेरीफाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। यहाँ पर हम दो टॉर्क लेंगे, टॉर्क 1 और प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू टॉर्क 3 प्लस टॉर्क 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मासेस हैं जिन्हें हम वर्टिकली हैंग कर देंगे स्केल के साथ। और ये हमारे पास एक स्केल, और ये स्केल को हमने एक हमारे पास स्टैंड है, स्टैंड में लगा दिया गया है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर दो मासेस एक तरफ ले लिए और दो मासेस हमने दूसरी तरफ ले लिए। ये जो मास आपको नज़र आ रहा है, अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से इसका मास भी मालूम कर लेंगे ताकि एक्यूरेट हमारे पास आंसर आ जाए। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमने मासेस को यहाँ पर जब वर्टिकली हैंग करवा दिया है, तो यहाँ पर दोनों तरफ ये मासेस जो कि डिस्टेंसेस के लिहाज से उनका टॉर्क इक्वल आ गया है। इसलिए ये जो हमारे पास स्केल है किसी एक तरफ जो है नीचे की तरफ गिर नहीं रहा। अब ये चूँकि बराबर है तो सबसे पहले हम यहाँ पर मासेस मालूम करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में सबसे पहले वैल्यू को हम यहाँ पर इसे ज़ीरो पर करते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारे पास m1 मास कहलाएगा, हम इसका मास ले लेते हैं और मास हमारे पास आ रहा है 26 ग्राम आ गया, 26 ग्राम। और अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास आ गया, डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 15 सेंटीमीटर पर, यानी 15 से आगे 50, ये बिल्कुल मिड पॉइंट जो होगा हमारा 50। और 50 से अगर आप 15 की बात करते हैं, 15 माइनस कर दें तो 35 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 26 या 26 मल्टीप्लाई बाय 35, एक ही बात है। तो ये तो हमारे पास आ गया टॉर्क 1 आ गया। और अगर हम इसी तरह दूसरे टॉर्क 2 की बात करते हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले, तो ये हमारे पास आ गया 910 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट होती है। अब हम दूसरा यहाँ पर टॉर्क मालूम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम मास मालूम करते हैं, तो ये मास हमारे पास आ गया 28 ग्राम आ गया। और 28 ग्राम यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ जो डिस्टेंस आ रहा है तो ये हमारे पास आ गया ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है तकरीबन 50 माइनस ये आ गया था 36 पर। अगर हम 36 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 इसलिए आया कि 50 को हमने मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। तो 50 से आगे आप जाएं 60 70 इस तरह जब आप जाते हैं तो आप क्या कर देंगे 36 उसको आप माइनस करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, यानी जो हमारे पास डिस्टेंस है उसे आप मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया 392 आ गया हमारे पास। अब दोनों टॉर्क को हम जब जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे 392, और ये हमारे पास आ गया 1302 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टॉर्क आ गया। ये हमारे पास आया क्लॉकवाइज टॉर्क। अब हम आते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की तरफ। यहाँ पर हम मास मालूम करते हैं, तो ये मास हमारे पास आ गया 20 ग्राम। और हम अब डिस्टेंस देख लेते हैं कि स्केल पर इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है। 50 हमने, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 50 को हमने मिड पॉइंट रखा हुआ है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। आपको पता है कि टॉर्क बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय डी या वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वेट मालूम कर लिया यानी मास, और यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस आ गया और 50 से आगे की तरफ यानी 72 पर आया। तो अब हम इसमें से 50 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। यानी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमने क्या किया, 22 और जो मास हमारे पास आया था हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 28 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 440 हमारे पास आ गया, टॉर्क 3 आ गया। और यहाँ पर अब आप देखें हम दूसरे मास मालूम करने जा रहे हैं, और जब हम दूसरा मास मालूम करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 20 ग्राम। अब हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस क्या है 50 से आगे की तरफ 60 70 80 90 इस तरह हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 92.5, बल्कि ये आ गया 93। तो ये आ गया हमारे पास 93.2 या 90। यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले
तो हमने क्या ले लिया, 93 ले लिया। 93 में से 50 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 43, एक्चुअल वैल्यू है 43 सेंटीमीटर को हमने उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास मास आ रहा था 20 ग्राम। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टॉर्क आ गया 860। अब हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा कितना, 1300 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्लॉक वाइज टॉर्क बराबर आ गया एंटी क्लॉक वाइज के। ये सिर्फ 102 जो आ रहा है, तो इतना माइनर सा फ़र्क आता है। और अगर हम दोबारा इसको बहुत एक्चुअल या बहुत ही एहतियात के साथ वैल्यू लें तो ये तकरीबन बराबर भी आ सकते हैं। ये भी बराबर ही है, 1302 और 1300 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास क्लॉक वाइज टॉर्क बराबर आ गया एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क के। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को हमने क्या किया यहाँ पर। इसी तरह एक और प्रैक्टिकल होगा जिससे हम मास मालूम कर सकते हैं, अननोन मास भी मालूम करते हैं। वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ दो मासेस को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास आ गया। बस एक बात ये याद रखें, जो 50 हमारे पास ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है, तो आपने 50 को बिल्कुल दरमियान में रखना है बहुत ही एहतियात के साथ, ताकि हमारे पास क्लॉक वाइज टॉर्क बराबर आ जाए एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क के। जज़ाकल्लाह।